हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पे आते हैं हम लोग। 2 के ए में क्या है, लेट द सेट डी इज इक्वल टू दिस। आगे लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब कि जो भी नीचे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन से फॉल्स है ये बताना है हमें। और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए हमें काउंटर एग्जांपल देना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, अपना सेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेट है डी। इसमें एलिमेंट्स है -48, -14, -8, 0, 1, 3, 16, 23, 26, 32 और 36। ये सारे एलिमेंट इस सेट में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। मतलब जो भी एक्स डी से बिलोंग कर रहा है, इफ़ एक्स इज ऑड, मतलब अगर वो ऑड है, ठीक है, अगर वो एलिमेंट ऑड है देन वो एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो है। तो चलिए इसको देखते हैं। उन्होंने बोला है कि अगर वो ऑड है तो वो एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो में क्या देख रहे हैं, 3 क्या है, ऑड है, 23 ऑड है। ठीक है, लेस देन जीरो में क्या है, -8 इवन है, -14 इवन है, -48 इवन है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं देना होगा इस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना ट्रू हो जाएगा। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड बोल रहा है इफ़ ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। अगर एक्स डी से बिलोंग करता है और इफ़ एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स अगर जीरो से कम है देन एक्स इज इवन। मतलब कि एक्स तो डी से बिलोंग कर रहा है, ओके, ये ठीक है। और एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स अगर जीरो से कम है, तो जीरो से कम है तो कौन कौन सा एलिमेंट है, -48 है, -14 और -8 है। देन एक्स इज इवन, तो ये सारा तो इवन है ही ना, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसमें भी हमें काउंटर एग्जाम्पल नहीं देना होगा। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। मतलब जो भी एक्स डी से बिलोंग कर रहा है, इफ़ एक्स इज इवन, अगर एक्स इवन है देन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ऐसा है क्या, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है तो इवन तो है, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब भी तो कुछ इवन एलिमेंट्स है इसमें अवेलेबल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं फॉल्स है। मतलब स्टेटमेंट 3 क्या है, फॉल्स है। तो इसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। तो इसका काउंटर एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, इफ एक्स इज इवन एंड निगेटिव देन एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब कि एक्स अगर क्या है, इवन है और निगेटिव है, तो जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करेगा लेस देन इक्वल टू जीरो पे। तो ऐसा हम दे सकते हैं काउंटर एग्जाम्पल। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये काउंटर एग्जाम्पल डिफर कर सकता है। ठीक है, तो मेरा तो काउंटर एग्जाम्पल ये था, आप लोग अपना देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर एज बेस्ट यू कैन। मतलब कि इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं ताकि जो भी आपका आंसर है उसको करेक्ट माना जा सके। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। एक्स अगर जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट अ वाई। तो इसके लिए, इस एक्स के लिए एक वाई एग्जिस्ट करता है जो क्या है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, सच डेट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर वाई एग्जिस्ट करता है ताकि ये स्टेटमेंट
ट्रू हो जाए। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग क्रिटिकली थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये चीज़ गलत कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले तो हम यही सोचना चाहेंगे ना, क्योंकि इस स्टेटमेंट को ट्रू तो बोला ही जा सकता है, ट्रू तो बहुत कंडीशन में हो जाएगा, लेकिन फॉल्स किस कंडीशन में होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम x को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 पॉजिटिव इंटीजर है क्या, नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। बेसिकली 0 एक इंटीजर तो होता है, लेकिन ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जब 1 होगा तो y के वैल्यू में कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना सकेगा, ठीक है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन में आप इसी को आप स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हैं जो मैंने समझाया है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब जितने भी एक्स है वो अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट अ वाई, मतलब उनके लिए कोई वाई इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच डेट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो बेसिकली इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो 1 पे देखते हैं। 1 एक इंटीजर है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, y अगर हम 0 मान लें तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उसी तरह x को अगर हम 2 मानते तो y 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू होगा, क्योंकि इन सारे ही स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम आएगा वो 1 और 0 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट में ये जिक्र नहीं किया है कि हमें पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है इंटीजर का फॉर्म, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा कि हर एक x के लिए एक y एग्जिस्ट करता है सच डेट x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है अपना स्टेटमेंट नंबर 2 ये ट्रू है, और पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। ओके, तो तीसरा स्टेटमेंट अपना क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच डेट ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। मतलब कि y के लिए हर एक y के लिए एक ऐसा x एग्जिस्ट करेगा जो कि रियल नंबर होगा, ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले क्या दिया है, स्टेटमेंट दे रखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और इन्होंने बोल रखा है कि हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट करेगा सच डेट ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में सारा ही नंबर आता है, ठीक है। या तो वो निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या फिर वो 0 हो, सारा ही रियल नंबर है, ठीक है। और अगर वो डेसिमल में है तो भी वो रियल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है ये हमें पता करना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है अपना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ओके, तो ये स्टेटमेंट में जो y है, ये y क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्या है, x है। मतलब कि y के लिए x एग्जिस्ट करेगा क्या, ये हमें पता लगाना है। तो y में अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो एक सम निकल के आएगा, जो कि ऑब्वियसली अगर रियल नंबर लेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो एक दूसरा रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ही क्या होगा, ट्रू होगा। तो तीसरा नंबर का जो आंसर है वो ट्रू है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इसको रब करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब सारा एक्स जो पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है उसके लिए एक y अवेलेबल है पॉजिटिव रियल नंबर में ही, सच डेट x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो ऐसा है क्या, पॉजिटिव रियल नंबर में क्या आता है, जो भी नंबर है जैसे कि 0.0001 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर y एग्जिस्ट करता है सच डेट
इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आ जाएगा। तो हाँ, ये ऑब्वियस है। जैसे x का रेसिप्रोकल जो होगा वो भी रियल नंबर होगा। इसका जो रेसिप्रोकल होगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं x के जगह पे x इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 1/5 होगा। तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक पॉजिटिव y रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका प्रोडक्ट फाइनली 1 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, ओके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर 2 सच दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे क्या है, y डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब हर एक x के लिए एक ऐसा y एग्जिस्ट करता है जो x से मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट को 1 बना देगा। तो मान लीजिए हम x को 0 मान लेते हैं, कोई ऐसा y हो पाएगा क्या इस 0 और y के प्रोडक्ट को 1 बना दे, नहीं होगा। बाकी सारे एग्जाम्पल में तो कोई ना कोई हो ही जाएगा, है ना नंबर। जैसे मान लीजिए अगर x को 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे y 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर हम 0 ले लेंगे, 0 ऑब्वियसली एक रियल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है। ठीक है, यहाँ पे साइन की बात नहीं हुई है, तो इसी साइन की वजह से ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर there exists a z that too belongs to positive integer such that z is equal to x minus y। मतलब इन्होंने बोला है कि x और y, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, इनके लिए एक z एग्जिस्ट करता है जो कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो ये स्टेटमेंट अगर आप सोच के देखें तो अगर y का वैल्यू किसी केस में ज़्यादा आ जाता है x से, जैसे मान लीजिए x को 1 मान लेते हैं, y को 4 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मतलब कि ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कभी कभी ट्रू हो सकता है लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z एंड y बिलोंग्स टू z। मतलब कि x और y किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ z सच दैट z इज इक्वल टू x माइनस वाई। z मतलब इंटीजर। ठीक है, हर एक इंटीजर x और y के लिए एक ऐसा z अवेलेबल है जो कि x माइनस वाई के डिफरेंस के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए x को अगर हम 1 मान लेते हैं और y को 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 एक इंटीजर है क्या, तो हाँ है। और अगर हम पॉजिटिव ही आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, और अगर आप x और y दोनों को ही 5 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल मान लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा 0, ये भी एक इंटीजर है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हर एक स्थिति में सही है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ u दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल v बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर whose product is u into v लेस देन v। मतलब कि एक ना एक ऐसा u एग्जिस्ट करेगा हर एक v के लिए सच दैट ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो। मतलब u क्रॉस v शुड बी लेस देन v। ठीक है, v क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 कंसीडर किए। ठीक है, तो 5 शुड बी लेस देन 5 सच दैट देयर एग्जिस्ट अ u जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दे। तो यहाँ पे u इस कंडीशन को तब सेटिस्फाई करवाएगा जब वो 1 से छोटा हो। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 1 भी ले लेंगे u के प्लेस पे, तो 5 शुड बी लेस देन 5 या 5 इज लेस देन 5, ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 इज इक्वल टू 5 ये पॉसिबल है। ठीक है, 1 से बड़ा लेंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे 1 से छोटा कोई भी हम रियल नंबर ले लेंगे, लाइक 1/2 ही ले लीजिए। 5 × 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो
कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसा यू तो जरूर एग्जिस्ट करता है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना देगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।